जंगल में अभी जोरदार बारिश हो रही थी। टुनटुनी के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है। बच्चे आवाज़ से डर जाते हैं और माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था और इसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा तेज़ थी। बच्चों, बिजली गिरने की आवाज़ थी। जो आसमान में बादल ज़ोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाज़ें आती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन माँ, हमें इस आवाज़ से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ नहीं होगा, बस तुम बाहर मत जाना। माँ, पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं, वो आते होंगे, तुम चिंता मत करो। अजी, आप कहाँ पर हो? बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। टुनटुनी अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज़ बारिश शुरू है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है अब वो भी ख़त्म हो रहा है। जब बारिश रुक जाएगी तभी मैं बाहर अनाज लेने जा पाऊँगी। टुनटुनी मन ही मन सोच विचार करने लगी। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र घोंसले की छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, कल रात ये छत से पानी तो नहीं टपक रहा था। लगता है इतनी तेज़ बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। टुनटुनी छत की तरफ देख ही रही थी, तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के नीचे गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधा घोंसले में जमा होने लगता है। टुनटुनी 1 सेकंड का भी वक्त ना लगाते हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है, वैसे ही घोंसला नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं इतनी तेज़ बारिश में? मैं मेरे बच्चों को लेकर कहाँ पर जाऊं? कबूतरी, पिंकी और बंटी सब अपने अपने घोंसले की खिड़की से टुनटुनी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। कालू का भी घोंसला पास में ही था। अरे, ये कैसी आवाज़ थी? जैसे ही कालू ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो देखा टुनटुनी का घोंसला नीचे ज़मीन पर गिर गया है और टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हो गया? लगता है तेज़ बारिश से टुनटुनी का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। सुंदरी कौवे ये सब खिड़की से देख रही थी। बड़े आए मदद करने वाले, कोई ज़रूरत नहीं इसकी मदद करने के। अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था इसे। सुंदरी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज़ बारिश हो रही थी, हम टुनटुनी से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे? तब तो तुम बिना सोच विचार किए अंदर चली गई थी। तब तो तुमने कुछ भी नहीं किया। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं। इसे अंदर लेकर उस घर को भी आप गिरा दोगे। कालू बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश का कारण ये फूल का जम गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। ओए माँ, मर गई रे। मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। गट्टू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी माँ के पास सोगे, पापा के पास नहीं सोगे। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। सुंदरी, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे टुनटुनी, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊँ टूने जी, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो टुनटुनी,
अब मैं आ गया हूँ ना, बारिश रुकने तक हम किसी से मदद मांग लेते हैं। टुनटुनी और उसका परिवार मदद मांगने के लिए पहले पिंकी चिड़िया के घोंसले के बाहर जाते हैं। टुनटुनी घर का दरवाज़ा खटखटाती है। पिंकी, अरे ओ पिंकी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। पिंकी चिड़िया जानबूझकर बिना घोंसले का दरवाज़ा खोलते हुए खिड़की से टुनटुनी से बात करती है। क्या है टुनटुनी, सारी बातें पिंकी को बता देती है। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, लेकिन वो क्या है ना, इनकी तबीयत ख़राब है। अगर तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसलिए तुम कोई और घर देख लो। मैं काम क्यों नहीं करती, तुम बंटी के घर चली जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है। टुनटुनी और उसका परिवार वहाँ से निकलकर बंटी के घोंसले के पास आ जाते हैं। बंटी भी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर टुनटुनी को कबूतरी मौसी के यहाँ पर जाने के लिए कहता है। बेचारा टुनटुनी का परिवार बारिश में भीगते हुए कबूतरी मौसी के घोंसले के पास आ जाते हैं। टुनटुनी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कबूतरी मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती हैं। टुनटुनी बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन कबूतरी मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लगता है कबूतरी मौसी सो रही हैं, उन्हें हमारी आवाज़ नहीं आ रही। टुनटुनी परेशान हो जाती है। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया हैं, चलो बच्चों हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले, अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने का और ख़ुद का घोंसला तैयार होने का यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर ख़राब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सारे वहाँ से निकलकर कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे टूने जी, मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा, बारिश की वजह से ये फूल गया है। चिंकू मिंकू, तुम चिंता मत करो, मैं और पापा हैं ना तुम्हारे साथ। सुंदरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो, ये कोई टाइम है सोने का? बाहर टुनटुनी और उसका परिवार मुसीबत में है, वो भीग रहे हैं और तुम हो कि कंबल ओढ़कर सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली, अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं मेरे मैके चली जाऊंगी। कालू मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी ने उस समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा उसे मदद करने का समय आ गया है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। अभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है और उसके भी घोंसले की छत नीचे गिर जाती है। कालू कौवा घोंसले के बाहर गिर जाता है। सुंदरी और गट्टू अंदर फंस जाते हैं। टुनटुनी और टूने जी, चिंगू मिंकू ये सब देख रहे थे। चिंकू मिंकू, तुम यहीं पर ही रुको। टुनटुनी और टूने जी जल्दी से कालू के पास ऐसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। सुंदरी और गट्टू को गहरी चोटें आई थी। सुंदरी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सुंदरी रोने लगती है। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा घोंसला गिर गया था, तब मैं बहुत हंसी थी, शायद उसी वजह से मुझे सज़ा मिली है। ये सब नज़ारा देखकर बंटी, पिंकी और कबूतरी मौसी भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी, हमें भी माफ़ कर दो, तुम सब बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रहने के लिए आ जाओ। सारे मिलकर टुनटुनी और कालू के घर को फिर से बनाने में मदद करते हैं। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी के बुरे वक्त में उस पर हंसना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।